सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11th फिजिक्स से स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा था। ठीक है, और वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वेक्टर्स देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे। तो हम लोगों ने इसके अंदर 3 लॉज देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे स्टूडेंट्स हम लोग, जिसके अंदर हम लोग 3 लॉज देख रहे थे। एक तो ट्रायंगल लॉ था आपका, ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम्स लॉ देख रहे थे, और उसके बाद हम लोग देख रहे थे पॉलीगॉन्स लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक इतना हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स किसको कहते हैं आपको पता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल से। उसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे थे कि अगर हम लोग के पास मान लेते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और ऐड करना हो, फिर कैसे ऐड करते हैं। तो हम लोग के पास 3 लॉज था, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ क्या कहता है। तो ट्रायंगल्स लॉ में हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग के पास मान लेते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और कोई भी दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है इस तरह से। तो इसका वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोई भी ट्रायंगल के किसी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी एडिशन है, तो वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब आपका ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर, किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये ट्रायंगल्स लॉ था। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स लॉ देखा। पैरेललोग्राम्स लॉ हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी। ठीक है, और दोनों इस तरह से टेल टू टेल मिल रहा है। ठीक है, और दोनों कोई एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट। ठीक है, मतलब वेक्टर ए और बी अगर पैरेललोग्राम का कॉमन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए और बी, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा ये इस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जो कि उसके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा हो। ठीक है, यानी आपका ये जो रिजल्टेंट हो गया दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड देखा था, क्योंकि ये वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है, मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो हम लोगों ने माना था कि ये जो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा था और ये रिजल्टेंट जो है एंगल अल्फा बना रहा था वेक्टर ए के साथ। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखा था, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा था, दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोगों ने मान लिया है tan अल्फा, किसके साथ, तो वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हमको पता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसके साथ निकालना है तो इसके साथ निकाल लीजिए, बीटा हो जाएगा, फिर उसी तरह से आप लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल्स लॉ हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन्स लॉ में स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास दो से ज्यादा वेक्टर हो तब ऐड करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे। ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ तो सिर्फ दो ही वेक्टर के लिए ऐड कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग के पास दो से ज्यादा वेक्टर हो तब हम लोग ये पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, और पॉलीगॉन्स लॉ क्या कहता है
कि अगर आपके पास बहुत सारा वेक्टर्स हो और वो बहुत सारा जो वेक्टर है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए कि किसी एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उसी तरह ये वेक्टर सी है, उसी तरह ये वेक्टर आपका डी है, ठीक है, उसी तरह ये वेक्टर आपका ई है, ठीक है। ये सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा अगर सेम ऑर्डर में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो जो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगा आपका, मतलब ये जो पॉलीगॉन है ये सेम ऑर्डर में है इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग साइड कौन सा होगा, इसका क्लोजिंग साइड यही होगा ना, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग साइड है आपका पॉलीगॉन का, तो ये आपको रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा किसका, इन सारे वेक्टर्स का, ठीक है, जिसका कि जो भी वेक्टर्स हम लोगों ने पॉलीगॉन के साइड को रिप्रेजेंट किया है, यानी जो आर हो जाएगा आपका यहाँ से, ये किसका रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ये आपका अब तक हम लोगों ने ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे कि किसी भी दो वेक्टर को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालिए आप लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे आज कि कोई भी अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर दो वेक्टर है तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो एडिशन हम लोग को पता है, तो एडिशन से ही हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास दो वेक्टर है, अगर मान लेते हैं हम लोग के पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। हम लोग के पास दो वेक्टर स्टूडेंट्स, वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो मान लेते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी treated as addition of, can be treated as addition of vector A with negative of वेक्टर बी, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग के पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और वेक्टर ए और बी का हम लोग को सब्ट्रैक्शन निकालना है, मतलब वेक्टर ए और बी का सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो वेक्टर ए और बी का सब्ट्रैक्शन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी कैन बी ट्रीटेड एज एडिशन ऑफ वेक्टर ए विथ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए को हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें किसके, निगेटिव ऑफ वेक्टर से। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना वेक्टर ए माइनस बी, यानी आपका वेक्टर ए माइनस बी कैन बी रिटेन एज वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग देख रहे थे निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा आपका, यानी वेक्टर बी है ये आपका, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा आपका, ये आपका निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और एंगल जो होगा आपका कितना होगा 180। तो अगर ये पूरा आपका 180 है, दिख रहा है, ये पूरा आपका अगर 180 है तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना होगा, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। वेक्टर ए और बीच का एंगल है आपका थीटा, वेक्टर ए और बीच के बीच का एंगल थीटा है, और ये पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो पाई यानी 180 डिग्री माइनस ये थीटा, यानी ये एंगल निकल गया मेरा पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब हमको पता चल गया, तो अब हम लोग को क्या होगा, मतलब वेक्टर ए और निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का हमको एडिशन निकालना है ना, पैरेललोग्राम लॉ यही तो कहता है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका रिजल्टेंट जो होगा इसका कुछ ये होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, आपका रिजल्टेंट किसका होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा,
और ये मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या हो रहा है आपका, एंगल अल्फा बना रहा है। रिजल्टेंट आपका वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आपका अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हो गया वेक्टर किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। सेम ही चीज है, एक ही चीज है। अच्छा, तो ये रिजल्टेंट निकल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं फिर। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, तो वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो हम लोग को पता है ना पैरेललोग्राम्स लॉ से कि अगर हम लोग के पास मान लेते हैं दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पता है। तो यहाँ से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका वो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का कॉस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, अब मेरा वेक्टर जो हुआ स्टूडेंट्स, मेरा वेक्टर कौन सा है, मेरा जो वेक्टर है, एक तो आपका वेक्टर एक ये ए है और दूसरा ये वाला आपका वेक्टर है, ये वाला, ठीक है। और एंगल कितना है ये दोनों के बीच का, एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, बस रख दीजिए वैल्यू। यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस थीटा होगा। यहाँ से आपका माइनस बाहर आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। वेक्टर ए और बी का सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है, रिजल्टेंट जो है एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर ए के साथ। तो यहाँ से आपका टेन अल्फा जो हो जाएगा, टेन अल्फा कितना होता था याद करिए, बी साइन थीटा। यहाँ से ये जो रिजल्टेंट होता था मेरा रिजल्टेंट, ये अल्फा अगर बनाता था तो ये टेन अल्फा कितना आता था स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बस एंगल वैल्यू रख देना है। यहाँ से बी साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे कितना है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है हम लोग को पता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ये एंगल निकल गया आपका। यानी टेन अल्फा जो हुआ स्टूडेंट्स आपका, टेन अल्फा कितना आया, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये आपका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरा ये आपका डायरेक्शन आ गया, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स था। तो उतारिए इसको, इसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज क्या होगा स्टूडेंट्स, तो पहला आपका जो प्रॉपर्टीज है कि आपका जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देख रहे थे कि कोई भी दो वेक्टर है तो वेक्टर a प्लस बी को वेक्टर b प्लस ए लिख सकते हैं, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देख रहे थे। तो क्या ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी वैलिड है, तो आंसर है आपका नो, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में वैलिड नहीं है कम्यूटेटिव लॉ। तो इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। दैट इज आपका स्टूडेंट्स वेक्टर a माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू वेक्टर b माइनस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यानी वेक्टर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस सी। क्यों नहीं होगा, ऑब्वियस है कि आपका जो है एंगल है बिटवीन द वेक्टर्स बदल जाएगा। हमको रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, और जो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होता है। ठीक है, तो वेक्टर b माइनस ए का बीच का जो एंगल होगा वो बराबर नहीं होगा वेक्टर a माइनस बी। मान लेते हैं वेक्टर a माइनस बी क्या था, मान लेते हैं ये वेक्टर a है आपका, ये आपका वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये आपका निगेटिव ऑफ वेक्टर्स था। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स आपका b माइनस ए मतलब निगेटिव ऑफ वेक्टर ए आपका कुछ ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब b माइनस ए के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स, b माइनस ए के बीच का जो एंगल है तो ये आपका हो जाएगा आपका, ये जो मान लेते हैं इसको हम लोग फाई मान लेते हैं, तो ये जो फाई होगा स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, तो पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा तो इस वेक्टर ए इसका जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। ठीक है, दिख रहा है, अच्छा अब वेक्टर a माइनस बी का रिजल्टेंट हम लोग देख रहे थे कि इधर आ रहा था, तो दिख रहा है, यानी जो ये एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ये डिफरेंट बनाएगा। समझ में आ रहा है बात, ये इसका एंगल जो है वेक्टर a के साथ कुछ ये होगा, तो वेक्टर ये वाला जो रिजल्टेंट है कुछ ये होगा, यानी डिफरेंट होगा। और ये भी देख रहे हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ रहा है बात, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स ही डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में। इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का वेक्टर a माइनस बी के इधर है, तो वेक्टर b माइनस ए का रिजल्टेंट जस्ट अपोजिट है, सो वी कैन नॉट राइट वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस ए। ठीक है, सेकेंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता, इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन में कि अगर मान लेते हैं मेरे पास तीन वेक्टर है, देख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर a माइनस b माइनस ऑफ वेक्टर c। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपका फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो ये उतार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका तो अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास दो वेक्टर है। ठीक है, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a एंड वेक्टर b,
ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए, तब जो रिजल्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका वेक्टर ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी आपका यहाँ से जो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। यानी यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो होगा आपका स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए उतारिए यहाँ तक, सॉरी अच्छा ये 1 माइनस कॉस, हाँ सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला था स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा का कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर भी ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो भी बाहर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 इंटू ए साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए अगर स्टूडेंट्स एक स्पेशल केस है इसमें कि अगर आपका एंगल थीटा जो हो 60 डिग्री हो, ठीक है, अगर इधर हम अगर आपका एंगल जो हो थीटा 60 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, स्पेशल केस, ठीक है, अगर आपका थीटा दोनों के बीच में 60 डिग्री हो तो यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा 2 इंटू ए साइन थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री स्टूडेंट्स कितना होता है 2 इंटू ए साइन 30 डिग्री 1/2, 2 कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल, तो यानी वेक्टर ए के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम लोग के पास कोई भी दो इक्वल वेक्टर है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, और दोनों के बीच में एंगल स्टूडेंट्स अगर एंगल कितना हो 60 डिग्री हो, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, जो रिजल्टेंट होगा आपका वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग के पास मान लेते हैं कि दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर यानी ऑब्वियसली है कि आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी अगर यूनिट वेक्टर आता है, इसका मतलब आपका जो दो यूनिट वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल था, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल था तो स्पेशल केस हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया। इसका मतलब हम उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग के पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसका मतलब जो थीटा होगा यानी जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको,
तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट करके लिख लीजिए। इफ द, नोट करके लिख लीजिए, if the difference of two unit vector, if the difference of two unit vector is another unit vector, then the angle between them is 60 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट्स, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अगर हम लोग के पास कोई भी दो यूनिट वेक्टर है और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस का ये जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका एंगल जो है वेक्टर के बीच में कितना है 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो याद रखिएगा इसको। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और कुछ प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, ठीक है। उतार लीजिए इसको। हम लोग आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे प्रॉब्लम्स करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो उतार लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स, ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है। इस पे दो फोर्स लग रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स आपका F1 लग रहा है 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स आपका F2 लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास मान लेते हैं एक बॉडी है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और दूसरा F2, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। F1 और F2 को एक बॉडी है, इस पे फोर्स दो फोर्स लग रहा है, एक F1 दूसरा F2, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, F1 का 3 न्यूटन F2 का 4 न्यूटन, और अलग अलग एंगल्स पे एक्ट कर रहा है। यानी F1 और F2 के बीच का जो एंगल है फर्स्ट एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सेकेंड आपका F1 एंड F2 के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड है आपका F1 एंड F2 के बीच का जो एंगल है आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों केस में आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक बॉडी है, इसमें दो फोर्सेस लग रहा है F1 और F2। फर्स्ट केस में F1 F2 कितना 0 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में F1 है उसी डायरेक्शन में F2 है, ठीक है। दूसरा केस में F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। थर्ड केस में कितना है 180 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालिए। तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो हमको पता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, याद है हमको, क्या होगा वो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, ठीक है। a कितना है आपका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन और b का मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन। बस वैल्यू रख दीजिए। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 और कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कॉस आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 हो गया ये प्लस 16 प्लस 3 2 = 6 और 6 4 = 24 और cos 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। यहाँ से आपका आ गया
ये कितना हो गया 16 और 9 कितना हो गया स्टूडेंट्स 25 और ये 24। तो यहाँ से आपका आ जाएगा यानी 49 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ गया 7 न्यूटन। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया स्टूडेंट्स आपका कितना आया 7 न्यूटन। अच्छा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, तो एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का जो एंगल होगा किसी एक वेक्टर के साथ बता देते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो tan अल्फा जो आएगा आपका tan अल्फा कितना होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो b आपके पास कितना है 4, साइन स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका साइन 0, यानी ये तो आपका 0 ही हो गया। यानी अल्फा कितना आया स्टूडेंट्स अल्फा 0 आया। ठीक है, अल्फा 0 डिग्री किसके साथ आ रहा है f1 के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में f1 है उसी डायरेक्शन में f2 है और उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट भी है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड बी वाला देखते हैं। जब 90 होता है, ठीक है, तो जब बी नंबर, तो बी नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स आपके पास थीटा इस बार दिया हुआ हम लोग के पास 90 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस कितना हो जाएगा इस बार 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, यहाँ से आपका ये टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 9 प्लस 16 दैट इज 25, तो यानी आपका 5 न्यूटन आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 न्यूटन। ठीक है, अच्छा एंगल कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास फोर्स F1 था ये और दूसरा इस बार कितना है ये F2 है, यानी रिजल्टेंट जो होगा स्टूडेंट्स आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा आपका। ठीक है, और ये एंगल हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, F1 के साथ, तो tan अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से b कितना है स्टूडेंट्स 4 दिया हुआ है और यहाँ से साइन 90 डिग्री अपॉन a आपके पास 3 है प्लस 4 कॉस 90 डिग्री। यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 90 डिग्री 1, यानी ये आपका हो जाएगा 4, ये तो 0 हो गया यानी 4/3, यानी यहाँ से अल्फा जो हो गया tan इनवर्स 4/3, यानी ये अल्फा आपके पास tan इनवर्स 4/3 आया। ठीक है, ये एंगल आया F1 के साथ। ठीक, चलिए F2 के साथ अगर बताना है तो F2 के साथ ये हो जाएगा, F2 के साथ ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये बीटा होगा, तो ये बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स ये पूरा 90 डिग्री यानी π/2 माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, बीटा भी बता सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सी नंबर में क्या है स्टूडेंट्स F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री है, उतार लीजिए इसको फटाफट, 180 डिग्री है। चलिए यानी सी जो है स्टूडेंट्स हम लोग के पास थीटा इस बार कितना है 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो गया आपका ये 9 प्लस 16 प्लस ये कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लोग माइनस लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, यानी यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी ये 24 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे होगा 25 माइनस 24, तो यहाँ पे कितना होगा √1 यानी 1 यूनिट आया। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया
1 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपका जो फोर्स था, इस बार फोर्स था तो F1 इधर लग रहा था और F2 आपका इधर लग रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा यानी अल्फा अगर बना रहा है तो कितना होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी कितना है स्टूडेंट्स, 4, और साइन कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, सॉरी पाई, ठीक है। और ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 3, ठीक है। अब प्लस बी कितना है 4, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन पाई कितना होता है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके पास आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आपका 0 हो गया, यानी टेन अल्फा कितना आया स्टूडेंट्स, टेन अल्फा 0 आया, ठीक है। टेन अल्फा कितना आया आपका, 0 आ गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास, ये था आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ये एग्जांपल था आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट उतार लीजिए इसको फटाफट। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। हम लोग के पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ठीक है, और दोनों आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए जो है आपका स्टूडेंट्स 20 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी आपका वेक्टर ए 20 डिग्री है, ठीक है, वेक्टर ए 20 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, और वेक्टर बी भी आपका 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री कहीं इधर होगा कुछ, यानी ये वेक्टर बी है और ये कितना बना रहा है, 110 डिग्री, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। और आपको दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ है 5 मीटर। तो आपको वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। सॉरी, ये 12 मीटर दिया हुआ है, ये 12 मीटर दिया हुआ है, यानी वेक्टर ए और बी का हमको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, समझ में आ रहा बात। तो थीटा आपको वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, तो हमको यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा ना, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा क्या है। तो आपको दिया हुआ है कि यानी वेक्टर ए जो है स्टूडेंट्स आपका, वेक्टर ए जो है 20 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वेक्टर बी आपका 110 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, यानी आपका जो थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए बी, यानी थीटा स्टूडेंट्स यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 110 माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, थीटा आपका 90 डिग्री आ गया, काम बन गया मेरा। यानी रिजल्टेंट आपका जो होगा, आपका रिजल्टेंट अब निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 0, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा ए स्क्वायर, ए आपको दिया हुआ है 3 और बी आपको दिया हुआ है 12, और ये तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 प्लस 144, ठीक है। तो 144 प्लस 9 कितना हो जाएगा,
153, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दीजिए। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया 153 मीटर आया, ठीक है। अच्छा, यानी कहीं ये कहीं आएगा रिजल्टेंट आपका, ये रिजल्टेंट है। अच्छा, इसका एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? तो एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। तो एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। एंगल जो होगा स्टूडेंट्स आपके पास, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो b कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? 12 मीटर। और साइन थीटा, तो साइन कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ये कितना है? 3। अब प्लस ये 12 इंटू कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। यानी ये आपका आ गया 12/3, यानी ये आपका 4 आ गया। यानी अल्फा कितना आया? tan इनवर्स 4, ठीक है। ये अल्फा है आपके पास, वेक्टर ए के साथ एंगल बता रहा ये, ठीक है, रिजल्टेंट। तो ये है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 है आपका कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। चलिए, और मान लेते हैं वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच का दिया हुआ है थीटा, ठीक है। और आपको दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट्स दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है। और आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी का मॉड आपको इक्वल है वेक्टर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर के मॉड के बराबर है। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिट वेक्टर हमको पता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको एंगल निकालना है वेक्टर ए और बी के बीच का। तो यहाँ से आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कैसे निकलता है। इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका वेक्टर ए का जो इसका जो मॉड होगा स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है 1 होता है, हमको पता है। यानी इसका दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और कॉस थीटा, ठीक है। यानी हमको पता है कि जो एंगल आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रहेगा, वही एंगल आपका यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच का रहेगा। मान लेते हैं मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होगा स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर जो होगा आपका, तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। यूनिट वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, और यूनिट वेक्टर जो बी होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी यूनिट वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल सेम होगा वेक्टर ए और बी के बीच का, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे cos थीटा हमने cos थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा ही हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो हमको पता है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं।
तो दोनों साइड स्क्वायर कर देती, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - 2 cos थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 2 + 2 cos थीटा। चलिए, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो -2 उधर +2 चला जाएगा, यानी 4 cos थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, ये +2 हो गया, इधर माइनस तो उधर प्लस चला जाएगा, तो इधर बचा कितना आपका 0, यानी cos थीटा आपका स्टूडेंट्स आ गया 0, तो यानी cos थीटा 0 आया, यानी थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स आपका, थीटा कितना होगा π/2 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, उतार लीजिए, ये था आपका कुछ प्रॉब्लम्स था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।